हेलो साथियों, आज का जो विषय है मेरा वह है लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, जिसे बंगाल का शेर भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सहायक संधि यानी वेलेस्ली का सहायक संधि से क्या जो है भारतीय रियासतों के साथ क्या संबंध रहा और अंग्रेजों को जो है यानी वेलेस्ली जो सहायक संधि किए थे इससे क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ और देशी रियासतों को यानी भारतीय राज्यों को क्या जो है ये हानि हुई। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सहायक संधि किनके किनके साथ कब की गई थी इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कुछ उसका आधार देखते हैं कि यह जो है घेरे की नीति यानी इलाहाबाद की जो संधि के बाद जो है ब्रिटिश कंपनी ने प्रयास किया था कि उसके चारों ओर एक ऐसा घेरा तैयार किया जाए ताकि कंपनी के राज्यों की सुरक्षित रखा जा सके। इस नीति की शुरुआत जो है जब शुरुआत हुई थी अवध के नवाब के साथ होने वाली इलाहाबाद की संधि के समय हो चुकी थी। उसी समय इस संधि के तहत जो है कंपनी ने एक बहुत बड़ी राशि जो है के एवज में अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था कंपनी। तो उस समय जो है अवध पर जो है अफगानों एवं मराठों का भी आक्रमण का भय बना रहता था उस समय। और दूसरी ओर देखते हैं कि बंगाल जो है कि अपने जो है जितने भी बंगाल के जितने भी आसपास का राज्य को सुरक्षित करने के लिए अवध को एक बफर यानी बफर जो है स्टेट का जो है मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं बफर राज्य के रूप में जो है इस्तेमाल करना चाहती थी। यही चाहते थे अंग्रेज, ताकि बंगाल पर जो अफगानियों और मराठों का जो है संभावित जो आने वाला जो भावी आक्रमण को रोका जा सके, इसीलिए बनाया था बफर स्टेट उसे अवध को। तो कंपनी साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी था, क्योंकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारतीय शक्तियों से सुरक्षित रखा जाए, भारतीय शक्तियों से बहुत सुरक्षित रखा जाए और इसके लिए जो जरूरत पड़े तो युद्ध भी लड़ा जाए। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बहुत ही विधिवत रूप से जो है घेरे की नीति की शुरुआत किया था। इसी क्रम में देखते उन्होंने जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी जो हुआ था वह 1775 और 82 ईस्वी और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1780 से 84 ईस्वी के बीच में लड़ा था। वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय शक्तियों से युद्ध अनिवार्य है। इसीलिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इस नीति को जारी रखा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ। उसी के द्वारा जो है मैसूर शक्ति का निर्णायक रूप से तोड़ दिया, यानी मैसूर की जितनी पावर थी इसी में जो है तोड़ दिया तो निर्णायक रूप से। उसी तरह हम देखते हैं कि जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी की जो है विस्तारवादी नीति का पक्का समर्थक था, यानी ये भी विस्तारवादी नीति का बहुत बड़ा पक्का समर्थक था। इसने जो है विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की प्रणाली चलाई थी, जो घेरे की नीति का ही विस्तार था। जो वारेन हेस्टिंग्स और जो हमारे जो है लॉर्ड वेलेस्ली के जो जिस तरह से घेरे की नीति इन लोगों ने लागू किया, वही उसी नीति के सहायक संधि प्रणाली के द्वारा जो है ये घेरे नीति का ही विस्तार का रूप था या सहायक संधि। इस संधि के तहत जो है से संबंधित जितने भी राज्य था, देशी रियासत जितने भी था, उसकी आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों पर जो है नियंत्रण स्थापित कर दिया था इसी संधि के तहत। और इससे ये जो राज्य कंपनी का सहयोगी जितने भी देशी रियासत जितने भी थे, कंपनी के सहयोगी राज्य मात्र बनकर रह गया था। अंग्रेजों को बहुत इससे फायदा हुआ, राज्यों को आपस में लड़ाना, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसाना और अपने सैन्य की खर्च के लिए कटौती करना। उस समय फ्रांसीसियों का भी जो है यहाँ था, तो फ्रांसीसी शक्तियों को भी कमजोर बनाना ये भी था। तो इससे बहुत सारा लाभ जो है अंग्रेजों को हुआ। यहाँ तक देखते हैं कि सहायक संधि जो है देशी राज्यों के लिए हानि ही हानि थी। जैसे सेना में भारतीय सैनिकों की बेगारी हो गई थी, विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में आ गया था, यानी राजा का बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था यहाँ का। तो सहायक संधि से जुड़े राज्यों को जो है पूरा दिवालिया हो गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है
लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सहायक संधि। सहायक संधि लागू करना यही था, लेकिन सहायक संधि की जो शर्तें थी, क्या थी शर्तें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शर्त क्या था जो इसमें, क्योंकि बड़े राज्यों को अपने यहाँ अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में एक टुकड़ी सेना रखनी होगी और इसके लिए उन्हें पूर्ण संप्रभुता युक्त प्रदेश कंपनी को देने होंगे। अगर छोटा कोई राज्य हो, अगर कोई छोटा राज्य ऐसी सेना रखते हैं तो उसके बदले में उसे नगद धन का भुगतान करेंगे। यही शर्त था, पहला शर्त था, और इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि राज्यों को जो अपनी राज्य की राजधानी में क्या था, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। ये दूसरा था। तीसरा यही था कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति कंपनी की अनुमति के बिना इन राज्यों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी भी यूरोपीय व्यक्ति कंपनी की अनुमति के बिना इन राज्यों में कोई नियुक्त नहीं किया जाएगा। इन राज्यों के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। जितने भी राज्य थे उनके अधीन में सभी विदेशी संबंध जो था वो कंपनी के अधीन में ही है। अगर किसी से पत्राचार करना हो तो उसे जो है अंग्रेजों को जो है सूचना देनी होती थी, तो उसे उनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता था। एक तरह से उसे क्या कर दिया था, अपंग कर दिया था। तो इसके बदले में कहा था, इसके बदले में कंपनी सभी प्रकार के शत्रु से इन राज्यों की रक्षा करेगी और इसकी आंतरिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात कहा गया था इसमें। तो ये इस तरह से जो है ये जितने भी सहायक संधि की ये शर्तें थी, शर्तें में जो है एक तरह से जितने भी राजाओं को जो है बांध कर रखा, नियंत्रण में रखा और इस तरह से कठपुतली का जैसा हो गया। तो अंग्रेजों को इससे बहुत सारे लाभ हुआ। अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ कि भारतीय राज्यों को, कंपनी को जो है संरक्षण प्राप्त हो गया, तो कंपनी को जो है संरक्षण प्राप्त हो गया। अतः भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी संघ नहीं बना सकते थे। कोई भी अगर राजा हो, किसी दूसरे से राजाओं के साथ कोई भी संघ बना नहीं सकते उसके अनुमति के बिना। इसीलिए ऐसे तरह से जो है नियंत्रण कर दिया था। इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ। भारतीय राज्यों के व्यय पर, यानी जितना भी खर्च होती थी भारतीय राजाओं पर, राज्यों के पर, तो कंपनी को विशाल सेना खड़ी हो गई थी। यानी जितना भी अंग्रेजी कंपनी की जितनी भी सेना थी, उस सेना जो है उसका पालन पोषण, उसका व्यय खर्च सब तो राजाओं के साथ, राज्यों के पास हो गया था। तो इस धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना क्या विशाल सेना खड़ी हो गई। इस तरह से देखते हैं युद्ध की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई स्थानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। यानी बहुत सारे से नियंत्रण हो गया था कई स्थानों पर। इसके बाद हम देखते हैं कि राजधानी में स्थित जो है अंग्रेज रेजिडेंट के कारण कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने राजधानी में जब उसकी रेजिडेंट होती थी तो उस कारण से धीरे धीरे जो हस्तक्षेप उनके आंतरिक मामलों में भी और धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगी। जो वादे किए थे वादे से मुकरने लगे और अपना जो है दिमाग अब सूझबूझ काम करने लगे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वैसे राज्य जिनके साथ सहायक संधि की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे सीरियल से, क्योंकि हैदराबाद से सबसे पहला जो है सहायक संधि किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये याद रखेंगे, ये घेरे की नीति के ही फलस्वरूप जो है इन्होंने सहायक संधि का किया था। यानी घेरे नीति का जो विस्तार रूप था वही संधि यानी सहायक संधि की प्रणाली इन्होंने जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था, याद रखेंगे। और ये विस्तारवादी नीति भी एक बहुत बड़ा समर्थक था विस्तार करने के लिए। तो 1798 ईस्वी में जो है और 1800 के बीच में जो है हैदराबाद के साथ जो है संधि किया था। यहाँ मैसूर के साथ किया था, मैसूर के साथ यहाँ भी जो है 1799 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। तांजौर के साथ भी जो था वो भी जो है 1799 में। इसी तरह जो है अवध में भी जो है 1801 ईस्वी में। इसी तरह कर्नाटक में भी जो 1801 में। इसी तरह जो है पेशवा भी 1801 में। और भोसले के साथ जो है इंदौर के जो भोसले थे वो 1803 में। और महादेव सिंधिया के साथ भी 1804 में जो है ये सहायक संधि किया। सहायक संधि करने से अंग्रेजों की जो संप्रभुता थी, जो उसकी शक्ति थी, पावर थी, और अधिक धीरे धीरे
हो गई। और इस तरह से विस्तारवादी नीति, इसके अलावा और भी थे। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, राजस्थान का पूरा क्षेत्र था, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर के साथ भी सहायक संधि किया था, यानी उसके साथ भी सहायक संधि किया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, समाप्त हो गया। जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली आया तो उसी समय लॉर्ड वेलेस्ली आया था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के समय लास्ट में वो समाप्त हो गया। उसी तरह 1803 से 5 ईस्वी के बीच में चला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसी के समय में हुआ था, क्योंकि 1798 में आए थे और 1805 तक जो है इनका रहा। और इन्होंने जो है नागरिक सेवा में भी भर्ती किए गए जितने भी युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था बंगाल में। तो इन्होंने एक और भी किया था, 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन भी किया था। इसे बंगाल का शेर कहा जाता है, क्योंकि बंगाल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपनाम है, क्या है, उपनाम के नाम से पुकारा जाता है कि बंगाल का शेर जो है किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली का विस्तारवादी जो नीति है वह जो है सहायक संधि प्रणाली के तहत ही किया था, और यह घेरे की नीति का ही विस्तार का रूप था। जो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल थे, उन्हीं का जो है घेरे की नीति का विस्तार का रूप वह सहायक संधि की प्रणाली इन्होंने लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस तरह से आप जो है सिलसिलेवार तरह से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और इसको थोड़ा समझ लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली की संधि की संधि की शर्तें क्या है, अंग्रेजों के लाभ क्या हुआ है और किनके साथ सहायक संधि किया था, ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे, क्योंकि ये तो सिलसिलेवार याद हो जाएगी, आप एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं।